friends, how are you all? Welcome to my vlog World of Thak 3। आज का टॉपिक मेरा जो है वो है अपनी बहनों के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए। मतलब कि इट इज़ अ वुमेन सेंट्रिक व्लॉग टुडे, जो मैं अपनी सारी फ्रेंड्स जो मेरी गर्ल फ्रेंड्स हैं उनके लिए बना रही हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत टाइम से चलती रहती है। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि जैसे हम सुनते हैं ब्रदरहुड, लड़कों में हमेशा एक एक अंडर रिटन लाइन रहती है ब्रदरहुड की, क्योंकि उनमें एक हमेशा से एक भावना होती है कि ये मेरा भाई है या दे। और वो इतना कंपटीशन उनमें नहीं दिखता है जो कि लड़कियों में हमेशा कहीं ना कहीं पाया जाता है। देर इज़ अ लैक ऑफ सिस्टरहुड इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में ये हमेशा से देखा गया है। क्योंकि अगर आपको भी अगर सहमत हैं तो हाँ कीजिए, वरना यू कैन से कि नहीं धात्री तुम गलत हो। पर जहाँ तक मुझे लगता है हम लड़कियाँ एक जेलसी फैक्टर होता है, एक कंपटीशन फैक्टर होता है विच इज़ मोर एसोसिएटेड विद फीमेल्स। ये जेनेटिक है, इनहेरेंट है, मुझे नहीं पता, पर इससे हमें हर एक लाइफ के बहुत पहलुओं पे बहुत नुकसान होता है। और अगर इसको फाइनेंस से रिलेट करूँ तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हम सब लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, और इससे हमारे पैसे पे क्या असर पड़ रहा है कि देर इज़ अ सेंस ऑफ कंपटीशन और इंस्पिरेशन। हम दूसरे के जो पहना है, जो उसने कपड़े पहने हैं, मेकअप किया है, ज्वेलरी पहना है, उससे हम इंस्पायर होते हैं और हम भी वो चीज़ें ख़रीदने लगते हैं। आजकल ये ट्रेंड है कि हमने ड्रेस रिपीट नहीं करना है, इस ड्रेस में मैंने फ़ोटो डाल चुकी हूँ। एंड वी आर continuously spending our money on these things which are perishable, which have no asset value, and जिससे हमारा पैसा धीरे धीरे वेस्ट हो रहा है। तो मैं सब बहनों को, सब अपनी सहेलियों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी अपने लिए जिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत जियो। और जो तुम्हारे पास है उसको पहनो, उसी को यूज़ करो, अपने खर्चों को इन चीज़ों पे मिनिमल करो, बिकॉज़ ये हमारी लाइफ है, राइट। वी आर एन इंडिविजुअल एंड हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने नहीं आए हैं। वी आर नॉट हेयर टू इम्प्रेस एनी वन। किसी को हम अच्छे लगे ना लगे, दैट इज़ नॉट आवर पर्पज़ इन लाइफ। क्योंकि एक सिंपल उसमें कहूँ तो समवन कैन वॉक विद यू बट समवन कैन नॉट वॉक फॉर यू। तो जब हम किसी से कुछ ऐसे ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, ये हमारी ज़िंदगी है, जब तक हम सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा हैं। तो हम दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसे वेस्ट करें, अपने खर्चे करें, और अपने दिमाग पे भी हमेशा एक टेंशन रखें कि यार मुझे नई चीज़ लेनी है, मुझे रिपीट नहीं करना, मुझे अच्छे दिखना है। क्यों दिखना है सबसे अच्छे? फॉर वॉट? हम सब बहनें हैं। अगर हम देखें, देखो मेरे दिमाग में कई बार आता है कि जब हम कृष्ण भगवान की स्टोरी सुनते हैं, गोपियों की हमेशा जिक्र होता है। कभी ऐसा कहीं नहीं आया कि गोपियों को आपस में लड़ाई हुई हो या कंपटीशन हुआ हो। वो हमेशा गोपियाँ कहलाई हैं, कभी गोपी नहीं बोलते हम कि ये गोपी है। गोपियाँ मतलब वो सखियाँ हैं, उनमें एक सिस्टरहुड है। हालांकि उनका जो ऑब्जेक्ट या जो पर्सन ऑफ डिज़ायर है, लव है, वो एक होने के बावजूद भी उनमें इतनी फ्रेंडशिप है कि वो एक कलेक्टिव हैं, गोपियाँ। उसी तरह से हमें भी गोपियाँ ही बनना है, बहनें बनना है। एक दूसरे से जलना नहीं है, कॉम्पीट नहीं करना है। अगर कोई हमसे कम है, हमें लगता है कि हमसे कम है या ज़्यादा है, तो भी हमें उसे एम्ब्रेस करना है। गोपी, हम सब गोपियाँ हैं, हम सब सिस्टर्स हैं, हम एक सिस्टरहुड में रहना है, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है। और देखा जाए तो हम घर में तो वो जो इतना महंगा कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, घर में जिसके साथ हमें रहना है वो तो हमें नाइट सूट में ही हम रहते हैं। तो हम किसके लिए ये इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और इन कंपनियों को माला माल कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा जो भी है मेकअप प्रोडक्ट्स, फैशन इंडस्ट्री, they are earning a lot of money because of our insecurities and our lack of sisterhood। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सोचें।
अब पीछे ही कहीं न्यूज़ आई थी, बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वहाँ के ही एक एम्प्लॉय ने बोला कि 4000 का वो बैग लेते हैं और उसको 80,000 का वो बेचते हैं। तो क्या हमारे 80,000 फालतू हैं जो हम जाके वो बैग ले रहे हैं टू शो टू अदर्स? और अगर आप ले भी लोगे, फिर आप 4 बार उसको कैरी करोगे, फिर आप बोलोगे यार सब बोल रहे हैं मैं एक ही बैग कैरी कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, एक और ले लूँ। इट्स योर विश इफ़ यू वांट टू वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक सिस्टरहुड अपनाइए, एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए। हमें एक दूसरे से ना इंटीमेट होना है, ना इंटीमिडेट होना है। हमें अपना पैसा, अगर वो 80,000 आपका अकाउंट में है, तो आप उस पर ब्याज अर्न कीजिए, ना कि उससे कोई ऐसी चीज़ लीजिए जिसकी कोई असेट वैल्यू नहीं है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं, या जो भी ये हम कर रहे हैं सोशल मीडिया के चक्कर में या किसी भी चक्कर में, इससे बचें। क्योंकि हम अपने आप में इनफ हैं और अपने लिए इनफ हैं। तो प्लीज़ मेरी बहनों, एक दूसरे से कंपटीशन मत करो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो और गोपियों की तरह रहो। हम सब गोपियां हैं, ऐसा सोचो, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जैसे हम एक सिस्टरहुड में रहेंगी तो समाज में हम सुरक्षित भी रहेंगी, हमारी वैल्यू भी रहेगी। और जैसे लड़कों में एक होता है साइलेंट ब्रदरहुड, वैसा साइलेंट सिस्टरहुड हमें रखना है, ताकि लोगों को लगे नहीं, महिलाएं भी यूनाइटेड हैं, वो एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं। और कोई भी हमारे प्रति, कोई भी सोसाइटी में इस तरह से महिलाओं का शोषण ना हो, इसमें महिलाओं को इकट्ठे होना पड़ेगा इन एवरी रिस्पेक्ट। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वर्ल्ड ऑफ धात्री। बाय।